अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आज के दौर में जो मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग कुफ्र ने मुसल्लत की है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, अबलागी जंग। मीडिया और नेट को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर कर झूठ और अफवाह को फैलाना, ये सबसे बड़ा हथियार है आज उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अगर हम कुरान के अल्फाज इस्तेमाल करें तो ये लोग युवस्विसु फी सुदूर नास मिनल जिन्नति वन नास, मकसद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये है कि लोगों के दिलों में वसवसा डालना है इन्होंने, और ये लोग जिनों में से भी होते हैं और इंसानों में से भी। और युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी अफवाह से बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को गालिब और कायम करके रहेगा, चाहे काफिरों को कितना ही बुरा क्यों न लगे। अफवाह का मतलब है डिसइंफॉर्मेशन, झूठ, लाइज, प्रोपेगेंडा। कुरान ने बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं पूरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में कि किस तरह कुफर मुसलमानों के खिलाफ जंग मुसल्लत कर रहा है और उसके हदफ क्या है, उसके टारगेट क्या है, ये सब कुछ कुरान ने बयान किया। ये अफवाह फैलाते हैं और उसका मकसद है युवस्विसु फी सुदूर नास, लोगों के दिलों में वसवसा डालना। लिहाजा जब ये किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी भी मिशन को रोकना चाहते हैं तो पहले उसकी इज्जत और आबरू पर हमले करते हैं, उसके ईमान पर हमले करते हैं, उसकी पर्सनालिटी पर हमले करते हैं, उस मिशन के दाई की जो अजान देने के लिए मुअज्जिन उठता है, फिर उस मिशन को फिजिकली रोकने की कोशिश करते हैं। यह सब कुछ आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका में मिलता है। और जो कुछ हमारी इस तकमील पाकिस्तान की अजान को रोकने के लिए किया जा रहा है, उसमें भी ये सारे अहदाफ, ये सारे तरीक़ेकार, हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी इनकी शामिल है। इस वक्त ये जो बात, ये पैगाम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये खास तौर पर फेसबुक के हवाले से और हमारी वेबसाइट्स के हवाले से है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर मुनाफिकीन ने और कुफ्फार ने बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, नौजवानों को डिसोरिएंट करने के लिए, उनको दूसरे गलत रास्ते पर डालने के लिए हमारे नाम से मुनासबत रखते हुए बहुत सारे फेसबुक के पेजेस बना लिए, बहुत सारी यूट्यूब के चैनल्स ऐसे बना लिए जिनके नाम उन्होंने ब्रास टैक्स के हवाले से या उससे मिलते जुलते नाम रखे। तो ये बात हम बिल्कुल वाजे कर दें कि नौजवानों को अपनी फिरासत से काम लेना होगा, क्योंकि ये जंग एक मुसलसल जंग है। हर जगह हम अनाउंसमेंट्स करके नहीं बता सकते कि कौन सा पेज हमारा असली है और कौन सा पेज फेक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है उत्तक़ू बिफ़िरासत मोमिन व युनज़ुर बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो अपनी फिरासत को इस्तेमाल कीजिए, अपने कल्ब से फतवा लीजिए और अपनी समझबूझ, समझदारी, विजडम को इस्तेमाल करते हुए देखिए कि कौन सी चीज हमारे मिशन से मुताबिकत रखती है और कौन सी चीज दुश्मन की तरफ से फेक है, जाली बनाई गई। आसान करने के लिए हमारी वेबसाइट है brasstacks.pk। अब ये सारी टेक्नोलॉजीज हैक भी हो सकती हैं, इनको दुश्मन किडनैप, हाईजैक भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल brasstacks.pk हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर हमारा एक फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। और वो फेसबुक का पेज जो इस वक्त हमारा एक्टिव पेज है, उस पे आज 28 अप्रैल है और उस पर तकरीबन 23,000 मेंबर्स हैं। एक फेसबुक का पेज है जिस पर तकरीबन 1 लाख से जायद मेंबर्स हैं, वो ब्रास टैक्स पाकिस्तान के नाम से है, वो फेक है, वो जाली पेज है। वो एग्जैक्टली जो पोस्टिंग हम अपने असल पेज पे करते हैं, ये इसको उठाकर उस जाली 1 लाख से जायद मेंबर जिसमें है उस पे डालते हैं, ताकि दुनिया ये समझे कि ब्रास टैक्स का असल पेज वो है। और उसमें सच और झूठ मिलाकर उसके अंदर वो खुराफात और गंदी जबान और वो तमाम चीजें कि जिससे ब्रास टैक्स के मिशन को और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जिससे खराब होती हो, लोगों को धोखा देने के लिए। अब वो भी पहले हमारा पेज था, जब वो 80,000 तक उसकी तादाद पहुंची तो उसको हैक करके हाईजैक कर लिया गया। हमने कई दफा फेसबुक को लिखा है कि इस पेज को बंद किया जाए क्योंकि ये हाईजैक हो चुका है, आइडेंटिटी हाईजैकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, लेकिन फेसबुक भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। और हमें कोई हैरानी की बात नहीं है, कई मरतबा हमारे फेसबुक हमारे पेजेस को बंद कर चुका है, कई मरतबा हमारे मुख्तलिफ यूट्यूब पे और मुख्तलिफ चैनल्स को बंद किया जा चुका है। ये एक मुसलसल इंफॉर्मेशन वॉर है जो लड़ी जाती रहेगी। ये इसमें कोई हतमी हल इसका नहीं है, ये कांस्टेंट जंग है, इट्स नॉन गोइंग बैटल और मुसलसल लड़ी जाएगी। वो लोग भी प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं हमें डिस्क्रेडिट करने के लिए, हमारे खिलाफ गलत बयानी करके, झूठ बोल के, और हम भी सच बोलकर अपना दिफा कर रहे हैं। लेकिन वही बात हम फिर एम्फसाइज करेंगे कि हजारों पेजेस बने हुए हैं वेबसाइट पे, आप अगर हमारे नाम के साथ गूगल भी करें तो लाखों पेज आपको मिलते हैं। ये आपको अपनी फिरासत इस्तेमाल करनी है
کہ کون سا پیج ہمارا، ہمارے دوستوں کا، ہمارے مشن کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور کون سا مخالفین نے بنایا ہے پاکستان کو، ہم کو، ہمارے مشن کو، تکمیل پاکستان کو، نظریات پاکستان کو، اقبال کو، قائد اعظم کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے کون سے پیج بنائے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ پیغام ہم بڑا واضح نوجوانوں کو دیتے ہیں، بہت الرٹ رہیں اور محتاط رہیں، کسی بات پر اعتبار نہ کریں جب تک ویریفائی نہ کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیں۔ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہی جھوٹ، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ہے، جیسے ہم نے آپ سے کہا۔ لہٰذا جو بات سنیں پہلے تحقیق کریں، اس کو 100 دفعہ ویریفائی کریں۔ ہمارے نمبرز واضح ہیں، ہماری فیس بک، ہماری ویب سائٹس واضح ہیں، ہمارے ای میل ایڈریسز دیے ہوئے ہیں ہماری جینوئن ویب سائٹ پہ اور ہمارے فیس بک کے پیجز پہ۔ بہت سارے جینوئن فیس بک پیجز ہیں جو کہ تکمیل پاکستان کے حوالے سے، ویک اپ پاکستان کے حوالے سے بنے ہوئے، ہمارے مختلف جینوئن فینز ہیں جنہوں نے اب مختلف پیجز بنائے ہوئے۔ پھر ہم وہی بات کریں گے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر پیج کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ اصل ہے یا غلط۔ کامن سینس استعمال کریں، وزڈم، فراست، عقل استعمال کیجئے، اور کہیں شک ہو تو ہمارے دفتر سے رابطہ کیجئے۔ راولپنڈی کا نمبر ہے 05155988046 اور 55988047۔ یہ دو ہمارے ڈائریکٹ ٹیلی فون نمبرز ہیں راولپنڈی کے دفتر کے، ان پر آپ کال کر کے یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے ای میل ایڈریسز ہیں zaidhamid@zaidhamid.pk اور sayyidzaidzamanhamid@gmail.com۔ یہ میرے ڈائریکٹ ای میل ایڈریسز ہیں، ہمیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالیے۔ جس طرح دشمن ڈس انفارمیشن اور جھوٹ، پروپیگنڈا، افواہ اور وسوسے پھیلا رہا ہے، اسی طرح آپ حق کی اذان دیجئے، اس پیغام کو اپنے تمام کانٹیکٹ، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، سائبر ورلڈ میں پھیلا دیجئے۔ یہ ایک جنگ ہے، ہم اسی میدان جنگ میں جا کے لڑیں گے، نہ ہم فیس بک سے باہر نکلیں گے، نہ یوٹیوب سے، نہ گوگل گروپ سے، نہ انٹرنیٹ سے۔ وہی ہماری بیٹل فیلڈ ہے، اسی میں انفارمیشن اور سائیکولوجیکل وارفیئر لڑی جا رہی ہے، اور اس بیٹل فیلڈ کو ہم کسی صورت میں خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ سائبر ٹروپرز بنیے، پاکستان کے وہ مجاہد بنیے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ڈو یور ڈیوٹی، اٹس این آن گوئنگ بیٹل، اور انشاءاللہ اس جنگ میں اللہ کے حکم سے جس طرح میدان جنگ میں ہم نے فتح حاصل کرنی ہے، انشاءاللہ اس سائبر ورلڈ اور انفارمیشن وارفیئر کی جنگ میں بھی انشاءاللہ اللہ مومنین کو، مسلمانوں کو اور پاکستانی کو فتح نصیب کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔